साहब प्रोपोगंडा क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात आईडी करके कर रहे हो आप? हाँ। इतने पति मार दिए गए इस देश में, मैंने मरवाए, सजा दिलाऊंगा। नहीं, इस पर हाथ रखे नहीं नहीं ठीक, कोई बात नहीं, हार धर्म बहुत ऊपर होती है। अब एक ये रचना, अगर वो मास्टर माइंड है, अगर वो चला रही है सब कुछ, तो मुड़ेगा मामला, क्यों नहीं मुड़ेगा? बात बताइए, तो उनको जो कानून में तो इसी पे हाथ रख के बोलते हैं। हाँ, जो भी तो बोलूंगा कोई बात सच नहीं है। बोलूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ। सच जो सच है वो सच ही बोलेगी, जो झूठ है वो कभी सच नहीं बोल पाएगी, क्योंकि वो जो झूठा हमेशा हर चीज में डरती है। मैं डरती नहीं हूँ, ये देखिए गीता है, मैं जानती हूँ धर्म बहुत ऊपर होती है। हाँ। तो इसके ऊपर हाथ रखने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मारे गए, इतनी औरतें मार दी जाती हैं, ये मेरा प्रोपोगंडा है। इतने नेता मार दिए गए इस देश में, ये मेरा प्रोपोगंडा था। अरे सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब जिसको कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल दिखावा रहेगा, ढोंग रहेगा, ड्रामा रहेगा, वो मरवा देती है। डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। सर क्या लग रहा है, अब आप जो है सोनिया अख्तर का केस लेकर बैठे हैं, अब जो है तिवारी जहां खिलाफ में था, अब जो है तिवारी जी की भी केस आपको लड़ना मैं पड़ेगा। उनकी नहीं, उन्हें सुरक्षा दिला रहा हूँ ना, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। उनकी जान बचेगी तभी तो इसका सुहाग बचेगा। जान बचे लाखों पाए। ना, जान बचे तो लाखों पाए, वो भी बात है। और इस बच्चे का पिता में रहेगा तभी तो सुरक्षा रहेगी। इस बच्चे का क्या दोष, इस बच्चे ने क्या किया? इस बच्चे को तो पिता मिलना चाहिए। और अगर हम सुरक्षा नहीं कर पाए, उनकी सुरक्षित नहीं रख पाए, तो ये बच्चा बड़ा होगा, अनाथ होके बड़ा होगा, पिता के साथ बड़ा होगा, माता के साथ बड़ा होगा, बड़ी मम्मी के साथ बड़ा होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन बच्चा तो बड़ा होगा, बड़े होके वो सवाल करेगा, सवाल पूछेगा, आपके चैनल को देखेगा, आपके चैनल पे ढूंढ के डालेगा कि सितंबर 2023 में क्या क्या होता था सोनिया अख्तर और सौरभ के केस में, तो फिर सब सामने निकल के आएगा। तो इससे अच्छा है कि समय पर उसको प्रिकॉशन, समय पर जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए और जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वाह किया जाए, उठाया आपको जाए। नहीं लग रहा है कि ये पूरा मामला अब रचना शर्मा की तरफ जो है मुड़ता जा रहा है? नहीं, सच्चाई बाहर आना चाहिए। रचना, अगर वो मास्टर माइंड है, अगर वो चला रही है सब कुछ, तो मुड़ेगा मामला, क्यों नहीं मुड़ेगा? महिलाएं जेल में है साहब, महिलाएं पतियों की हत्या कराने, अटेम्प्ट टू मर्डर कराने, उनको बर्बाद करवाने वाली जेलों में हैं, जेलों में है महिलाएं। क्या बात करते हो आप? तो उनकी पत्नी पहली भी पत्नी है, पहला हक है उनका। नहीं, हक है। पहली पत्नी थी क्या क्या मतलब? पहली पत्नी होती तो धर्म क्यों बदलते, छोड़ के क्यों जाते? जब दूसरी पत्नी की तो प्यार कम हुआ ना, खत्म हुआ ना, प्यार पे ताला लगा ना, प्यार पे दरवाजा बंद हुआ ना। अगर पहली से ही प्यार होता तो दूसरी क्यों करता? दूसरी की, अब दूसरी से प्यार है तो तीसरी नहीं हो रही है, नहीं करने वाले तीसरी भी कर लेते हैं। अब तीसरी नहीं हो रही तो वो इसका तीसरी मतलब भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं, अगर प्यार होगा तो नहीं करेंगे। आप ही कह रहे थे। कर, इस्लाम कहता 3 नहीं, मैं कह रहा हूं 4 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, लेकिन प्यार होता है तो नहीं करते हैं। मोहम्मद साहब ने शादी का 4 का क्या रखा था? कोई जरूरतमंद हो, सहारा नहीं हो, उसको सहारा देने का एक माध्यम दिया था शादी, कि उसको इज्जत सम्मान के साथ उसका सम्मान हो। उनका अर्थ ये था, उनका अर्थ कोई शौक नहीं था, उनका अर्थ कोई आनंद का विषय नहीं था, उनके लिए कोई इस तरह शोहरतबाजी नहीं थी। लेकिन अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, सवाल ये भी उठा रहे हैं कि सारा दिमाग जो है डॉक्टर साहब का है, ये सुरक्षा दिलाने का जो प्रोपेगेंडा है वो सारा जो है। साहब प्रोपोगंडा क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात आईडी करके कर रहे हो आप? हाँ। इतने पति मार दिए गए इस देश में, मैंने मरवाए, सजा दिलाऊंगा जो पति मारे गए। इतनी औरतें मार दी जाती हैं, ये मेरा प्रोपोगंडा है। इतने नेता मार दिए गए इस देश में, ये मेरा प्रोपोगंडा था। अरे सुरक्षा मिलनी चाहिए। पतियों की हत्याएं हुई हैं इस देश में, पतियों की प्रॉपर्टी पे दावे हुए हैं, पतियों की प्रॉपर्टी के लिए लोग भागे भागे घूमे हैं। तो पति की सुरक्षा होनी चाहिए। पति की सुरक्षा रहेगी तभी तो पत्नी सुहागन रहेगी।
अब जिसको कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल दिखावा रहेगा, ढोंग रहेगा, ड्रामा रहेगा, वो मरवा देती है। मेरे पास ऐसी इसी ऑफिस में ऐसी फाइलें पड़ी हुई हैं, ट्रायल चल रहे हैं, जो बेड दहेज में मिला, जो बेड दहेज में मिला, जिस बेड पर सुहागरात हुई, जिस बेड पर बच्चे ने जन्म लिया, उसी बेड के बॉक्स में उसी बच्चे और का पिता और उसी पत्नी का पति, उसी घर का मालिक, उसी घर का मुखिया मार के काट के उसी में डेड बॉडी डाल दी गई। खून रस के निकला बाहर तक, बदबू निकली, केस खुले, वर्कआउट हुए, औरतें अंदर गईं, उनके दोस्त अंदर गए, यार अंदर गए, हत्या करने वाले अंदर गए, जेल में गए, हैं जेल में, बेल नहीं हो पा रही है। जब आप महिला आयोग में पहुंचते हैं, महिला आयोग में एक तरफ केस दर्ज कराते हैं और दूसरी तरफ जो है जान की सुरक्षा की फिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है तिवारी जी ने आपसे फ़ोन पर बात की हो कि मैं और सोनिया की तरफ से आप जो है रचना के खिलाफ जो है केस लड़िए? ऐसा नहीं है। इससे बात होती है तो इसे डर लगा, इसे डर लगा, ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है इंडिया में। अब आजकल तो गूगल पे डालो आप, जी। पत्नी द्वारा पति की हत्या करने वाले केस निकल आएंगे, बड़े बड़े नामचीन लोगों के निकल आएंगे, बड़े बड़े धुरंधर लोगों के निकल आएंगे, बड़े बड़े शोहरत और इज्जतदार लोगों के निकल आए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए सौरभ सुरक्षित रहे तो सोनिया अख्तर भी सुरक्षित रहे, उसके बच्चे को पिता मिलेगा और इसको पति मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब जो है महिला आयोग, जब आप सब लोग पहुंचे थे सोनिया के साथ में, तो क्या आपने वहां पर भी जो है ये स्पष्ट कर दिया था कि जान को तिवारी जी को खतरा है? उस समय ऐसा एहसास नहीं था हमें। हाँ, अच्छा। उसके बाद ही इसे लगा, उसके बाद लगा, क्योंकि केस आगे बढ़ चुका था, मामला आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए अब केस रजिस्टर्ड हो गया है। अब तो इसका रिजल्ट निकलेगा, अब तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, तभी लगा कि अभी ऐसी बात हो सकती है, तो उसके बाद ही इस बात को किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, और सोनिया जी की भी आपने बात सुनी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।